भाग 1 में अभी तक आपने देखा जालोर में चौहान वंश की स्थापना हुई, काहनरदेव का राज्याभिषेक भी हुआ, अलाउद्दीन ने गुजरात आक्रमण किया और विरमदेव ने तो विवाह का प्रस्ताव ही फाड़ डाला। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने भाग 1 नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें ताकि आप आगे की कहानी आसानी से समझ सके। तो आइए बढ़ते हैं फिर आगे की कहानी की ओर। विरमदेव ने प्रति उत्तर में क्या लिखा था ये तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा, लेकिन मेरे दोस्तों पहले मैं आपको जालोर और जालोर दुर्ग के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा। दरअसल जालोर उन दिनों मारवाड़ क्षेत्र का ही एक हिस्सा था। जालोर और जालोर का दुर्ग दोनों को ही जीतना दुश्मन के लिए आसान तो नहीं था, क्योंकि जालोर दुर्ग से कुछ दूर पहले हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना सिवाना का दुर्ग किसी भी दुश्मन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। जालोर दुर्ग को अगर जीतना है तो जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले सिवाना दुर्ग को जीतना दुश्मन के लिए अति आवश्यक था। उन दिनों सिवाना का दुर्ग काहनरदेव के ही विश्वास पात्र शीतल देव की देखरेख में था और शीतल देव का बेटा सोमदेव भी अपने पिता के साथ इस दुर्ग की रक्षा में जुटा हुआ था। आइए अब आपको बताते हैं विरमदेव ने प्रत्युत्तर में क्या लिखा था जिसको अलाउद्दीन सहन नहीं कर पाया। मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जय में परनू तुरकणी पश्चिम उगे भान। अर्थात मेरे मामा का भाटी वंश और मेरे स्वयं का चौहान वंश दोनों ही लज्जित होंगे अगर मैंने एक तुरकणी से शादी कर ली। ऐसा तो तभी संभव हो सकता है जब सूर्य पश्चिम से उगना प्रारंभ कर दे। विरमदेव के इसी अपमानजनक प्रत्युत्तर को अलाउद्दीन सहन नहीं कर पाया था। दरअसल पहले तो काहनरदेव द्वारा गुजरात के लिए रास्ता देने से मना करना और फिर गुजरात से लौटती सेना पर आक्रमण कर उसको भी लूट लेना, साथ ही विरमदेव द्वारा बार बार विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा देना अलाउद्दीन के लिए असहनीय होता जा रहा था। बार बार होने वाले अपमान को अलाउद्दीन सहन नहीं कर पा रहा था। आपको बता दें अलाउद्दीन ने अब तक जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़, मथुरा और कई दक्षिणी राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। इन सभी जीत के बाद अलाउद्दीन ने खुद को सिकंदर की उपाधि से भी नवाजा था। खुद को सिकंदर मानने वाला जालोर से मिले अपमान को कैसे पचा पाता। अलाउद्दीन ने एक बार फिर से जालोर पर आक्रमण के आदेश दिए, लेकिन इस बार सेनापति मुल्तानी नहीं, सेनापति कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में सेना जालोर की ओर बढ़ी। कमालुद्दीन भली भांति जानता था जालोर दुर्ग पर अगर अधिकार करना है तो सिवाना दुर्ग पर तो फतह करनी ही पड़ेगी। इसीलिए कमालुद्दीन ने जालोर से पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। लेकिन सिवाना के रक्षक शीतल देव ने भी कोई कच्चे युद्ध नहीं लड़े थे। जैसे ही कमालुद्दीन ने आक्रमण किया, शीतल देव ने तुरक सेना को गाजर मूली की बातें काटना प्रारंभ कर दिया। लहू लुहान युद्ध भूमि और केसरिया बाना पहने शीतल देव का ऐसा प्रचंड रूप देख कमालुद्दीन भाग खड़ा हुआ। शीतल देव ने कमालुद्दीन को परास्त कर विजय श्री का तिलक कर लिया था। इस विजय के बाद काहनरदेव का नाम अलाउद्दीन को अंदर ही अंदर झंझोड़ने लगा था। दूसरी तरफ उसकी बेटी अब भी वही जिद पकड़कर बैठी थी। आखिरकार अलाउद्दीन ने खुद जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार सैन्य बल पहले से 4 गुना अधिक था। दिल्ली से निकलते निकलते अलाउद्दीन ने बेटी फिरोजा से वादा भी किया कि इस बार वो विरमदेव को लेकर ही आएगा, चाहे जिंदा या फिर मुर्दा। एक बार फिर जालोर दुर्ग से पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया गया, लेकिन इस बार सिवाना का रक्षक शीतल देव अलाउद्दीन की इतनी बड़ी सेना को रोक नहीं पाया। शीतल देव के साथ साथ बेटा सोमदेव भी वीर गति को प्राप्त हो गया। शीतल देव और सोमदेव के मरने के बाद इस दुर्ग की राजपुतानियों ने मेणादेव के नेतृत्व में जौहर कर लिया था। इस तरह साल 1308 में इस दुर्ग का पहला जौहर भी हुआ और अलाउद्दीन का अधिकार भी स्थापित हो गया। इस विजय के बाद अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था। इसके बाद अलाउद्दीन ने अगले ही साल जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन जालोर से उसे एक जबरदस्त और करारी हार मिली। प्रत्यक्ष रूप से मिली इस हार के बाद अलाउद्दीन यह तो जान चुका था कि वो आसानी से इन वीर राजपूतों को नहीं जीत पाएगा और ना ही आसानी से अपने सैन्य बल के आधार पर वो जालोर दुर्ग के दरवाजे तोड़ पाएगा। लंबे समय तक घेराबंदी और कई असफल प्रयत्नों के बाद भी अलाउद्दीन जालोर दुर्ग के अंदर नहीं घुस पाया था। अंततः अलाउद्दीन ने कूटनीति का सहारा लिया और जालोर के सेनापति दैया बिका के नाम पर एक खत लिखा। इस खत में अलाउद्दीन ने लिखा था
कि अगर आक्रमण के समय वह दुर्ग के द्वार खोल देगा तो उसे जालौर का भावी राजा घोषित कर दिया जाएगा। गद्दी के लालच में मदमस्त दहिया बीका ने आक्रमण के समय दुर्ग के द्वार खोल दिए थे, लेकिन अलाउद्दीन के उस खत को दहिया बीका के अलावा उसकी पत्नी हीरा ने भी पढ़ लिया था और इस बात की जानकारी राजा काहनर देव तक भी पहुंचा दी थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दहिया बीका दुर्ग के दरवाजे खोल चुका था और अलाउद्दीन की सेना भी भीतर तक घुस चुकी थी। इसके बाद एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लड़ते लड़ते विरमदेव ने तो वीर गति को प्राप्त कर लिया, लेकिन राजा काहनर देव कहाँ गए, इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। कुछ इतिहासकारों का मानना है राजा काहनर देव युद्ध के दौरान ही मारे गए थे। वहीं कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है राजा काहनर देव कहीं चले गए थे। वहीं दहिया बीका को उसकी ही पत्नी हीरा ने यह कहते हुए मौत के घाट उतार दिया कि एक विश्वासघाती की पत्नी बनकर रहने से तो अच्छा है वह एक विधवा बनकर रहे। इस तरह साल 1311 में अलाउद्दीन ने जालौर दुर्ग पर विजय प्राप्त की और जालौर दुर्ग का नाम बदलकर अपने बेटे जलाल के नाम पर जलालाबाद कर दिया। इसके बाद अलाउद्दीन ने अपनी बेटी फिरोजा से किए वादे के अनुसार मरे हुए विरमदेव का सर काटकर अपने साथ दिल्ली ले गया। कहा जाता है विरमदेव का कटा सर जब अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा के सामने प्रस्तुत किया गया तब विरमदेव का कटा सर फिरोजा को देखकर पीछे की ओर घूम गया था, मानो मरने के बाद भी वो उससे शादी करने के लिए राजी ना हो। इस घटना के बाद अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा ने भी खुद की जान ले ली थी। लेकिन जालौर विजय के बाद अलाउद्दीन ने कभी भी राजपुताने पर कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया, बल्कि राजपुताने के साथ चलने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि अलाउद्दीन जान चुका था राजपुताने को जीतना बड़ी टेढ़ी खीर है। अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ सहित जालौर पर अपना अधिकार तो कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इन सभी क्षेत्रों पर पुनः राजपुताने का अधिकार हो गया था। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। इतिहास के ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए जुड़े रहिए शिलालेख के साथ। जय हिंद, जय भारत।